बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताते जाएं, रोही को फॉर्म 45 के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 सादिकाबाद 92 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 28,008 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नून लीग के सफदर लगारी 20,603 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। आपको बताते जाएं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट 9,413 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात का मामला है। जनूबी पंजाब में रोही को फॉर्म 45 के मुताबिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 सादिकाबाद का ये इलाका है। 92 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांद 28,008 वोट लेकर पहले नंबर पर बराजमान है, जबकि नून लीग के सफदर लगारी 26,603 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब बात की जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट 9,413 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 सादिकाबाद 92 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 28,008 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। नून लीग के सफदर लगारी 20,603 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान है। आपको बता रहे हैं कि 92 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 सादिकाबाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 28,008 वोट लेकर पहले नंबर पर बराजमान है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब बुखारी से। जी ज़ोहेब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल ऐसी है कि हल्का PP 93 के जो पोलिंग स्टेशन का जो मुकम्मल पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो रोही को मौसूल हो चुका है और उसके मुताबिक सईद अकबर खान नवानी ने जो है वो 63,024 वोट हासिल किए और उसके बाद वो पहले नंबर पर जो है वो मौजूद है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढाडला ने जो है वो 59,123 वोट जो है वो हासिल किए और 3,901 वोटों की बढ़तरी जो है वो हासिल है 155 पोलिंग स्टेशन से। और 155 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो हमें मौसूल हुए और उसके मुताबिक सईद अकबर खान नवानी ने 63,024 वोट जो है वो हासिल किए हैं और इससे कबल ये सीट भी नवानी ग्रुप के पास ही थी और आज फिर ये इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में नवानी ग्रुप ने जो है वो ये मार्का अपने नाम जो है वो कर लिया और 63,024 वोट हासिल करने में जो है वो कामयाब हुए, जबकि इनके जो मद्दे मुकाबिल थे आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने जो है वो वोट जो है वो 59,123 वोट जो है वो हासिल किए हैं। तो इस तमाम सूरत पे हमारे साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असलम बलोच साहब भी मौजूद हैं। असलम बलोच साहब से जो है वो इस बारे से मजीद जो है वो बात कर लेते हैं। बलोच साहब, क्या कहना चाहेंगे? सारा दिन जो है वो कवरेज भी जो है वो हम लोगों ने की है और इस सूरत हाल में आपने टर्न आउट भी देखा, काफ़ी बेहतर टर्न आउट जो है वो देखने में आया, तो इस नतीजे को किस तरह देख रहे हैं? ये यकीनन ये सईद अकबर खान नवानी और नवानी ग्रुप की ये जीत है और सईद अकबर खान नवानी 3901 वोटों की बढ़तरी से मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट के मुताबिक जो सईद अकबर खान नवानी हैं ये अभी रिजल्ट जो है वो फाइनल हुआ है और फाइनल रिजल्ट में सईद अकबर खान नवानी कामयाब हो चुके हैं। पहले नंबर पर 3901 वोटों की उन्हें बढ़तरी जो है वो हासिल हुई है। इसके साथ जो डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला हैं वो दूसरे नंबर पर रहे हैं और जो सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार सरदार सिकंदर अहमद खान हैं वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये निवानी हाउस पर जो निवानी ग्रुप के कारकुन हैं उन्होंने यहाँ पे भंगड़े डाले हैं और ढोल की ताप पर मिठाइयाँ भी तकसीम की हैं और यहाँ पर अभी जो शहीद अकबर खान नवानी उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि वो फार्म जो है वो 47 लेकर निवानी हाउस पर पहुँचेंगे और यहाँ आके लोग जो है लोगों का जमे गफीर जो है वो RO ऑफिस के बाहर जो है वो वहाँ पर जमा है। रात आपको पता है कि रात का काफ़ी टाइम हो चुका है और लोग जो है इनकी जीत के लिए बेताब थे, जो कि अभी फैसला जो है वो सामने आया है और 155 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है बिल आखिर मुकम्मल कर लिया गया है। मनाजिर भी जो है वो अगर साथ साथ अगर हम दिखा सके तो इस वक्त क्योंकि कारकुनों ने जो है वो फूलों के हार भी जो है वो अपने हाथों में जो है वो उठाए हुए, फूलों की पत्तियां भी जो है वो हाथों में जो है वो उठाई हुई है ताकि जब
सईद अकबर खान नवानी आएंगे तो उन पर जो है वो फूलों की जो है वो बारिश भी जो है वो की जाएगी। तो कारकुनान जो है वो इस वक्त काफ़ी पुरजोश भी है, उनसे भी हम जो है वो जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। सईद अकबर को आपने जो है वो वोट भी कास्ट किया, अब उनके इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं, तो इस जीत को किस अंदाज में देखते हैं? ये सईद अकबर खान की जीत जो है ये मुस्लिम लीग और निवानी ग्रुप की पूरे ज़िले की जीत है। सईद अकबर खान जो हैं ये पंजाब के लीडर हैं, एक ज़िले के लीडर नहीं है। इनके जीतने से ज़िला बक्खर की मज़ीद तरक्की होगी और लोगों में खुशहाली आएगी। ठीक है, लोगों में जो है वो खुशहाली भी जो है वो आएगी। क्या कहना चाहेंगे, अपने लीडर के लिए इंतजार में जो है वो खड़े हैं, सारा दिन मेहनत भी आपने की है, क्या कहना चाहेंगे? ज़िला बक्खर की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा सईद अकबर खान की सूरत में पाए का लीडर मिला है। इंशाअल्लाह जो महरूमियाँ थी इस दौरान, तो वो सईद अकबर खान के कामयाबी में ज़िला बक्खर तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। हमारी सोच से ज़्यादा ज़िला तरक्की करेगा। ठीक है, सोच से ज़्यादा जो है वो ज़िला तरक्की जो है वो करेगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने पुरजोश हैं, क्या जज्बात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हुआ, फजल हुआ कि नवानी ग्रुप का पूरा पैनल अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपनी कामयाबी से नवाजा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की का जो सफ़र 10 साल पहले रुका था वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहीं से शुरू होगा और ज़िला बक्खर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दफ़ा फिर अवामी राज होगा और तरक्याती कामों का इंशाअल्लाह जाल बिछाया जाएगा। ठीक। तो किस तरह समझते हैं इस हल्के के लिए ये कितना ज़रूरी थी ये जीत? ये इस हल्के के लिए बहुत ज़रूरी थी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सईद अकबर खान जैसे ज़ीरक सियासतदान पंजाब असम्बली में जाके इंशाअल्लाह जब अपना रोल अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके सम्राट आपको बक्खर ज़िले में बाज़े देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो ठीक है, यहाँ पर जो मेंबर सूबाई असम्बली है अहमद नवाज खान, वो भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो इस वक्त मुबारकबादें जो है वो वसूल कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन हारून भी अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त मुबारकबाद देने का जो सिलसिला है वो भी जो है वो जारी है। नारेबाजी भी जो है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है। अहमद नवाज खान जो कि सूबाई मेंबर सूबाई असम्बली है, तो इस वक्त खासी गहमा गहमी जो है वो यहाँ पर देखने में जो है वो आ रही है। फूलों के हार भी जो है वो यहाँ पर पहनाए जा रहे हैं अपने अपने लीडरान को, अपने अपने उम्मीदवारों को, तो काफ़ी गहमा गहमी का जो है वो समाज यहाँ पर देखने में आ रहा है। इस वक्त की अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो इस वक्त भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी थी। अभी कोई कारकुनान जो है वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब दोबारा से कारकुनान जो है वो यहाँ पर अब पहुँचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो साथ साथ मुबारकबादों का जो सिलसिला है वो भी जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अपने लीडर सईद अकबर नवानी को जो है वो यहाँ पर कामयाब भी जो है वो करवाया था, जिसके बाद यहाँ पर अगर दिखा सके तो फूलों के हार, फूलों की पत्तियाँ जो है वो यहाँ पर जो है वो गिराई जा रही हैं और कारकुनों की जानिब से उनका भरपूर अंदाज में जो है वो इस्तकबाल भी जो है वो किया जा रहा है। और उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि यहाँ पर जो इस हल्के के जो मसाइल हैं उनको जो है वो हल करने के लिए ये ख़ानदान जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करेगा। और उनकी जानिब से ये भी जो है वो कहना है कि मज़ीद भी जो है हल्के के लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि क्या किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये इलेक्शन जो है ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो ज़िला बक्खर के सब की नज़रें ज़िला बक्खर पर थी। ठीक है, तो ये सर जो है क्योंकि बाकी हल्कों में ये इलेक्शन नहीं हो रहा था तो ये बक्खर में जब हो रहा था तो सब की नज़रें ये थी। और निवानी ग्रुप हमेशा ही मुस्बित सियासत की है और इलाके की तरक्की और खुशहाली की सियासत की है और ये निवानी दौर अब ज़िला में आ गया है। इंशाअल्लाह अब तरक्याती काम भी होंगे और सब काम होंगे और आवाम के हकूक़ आवाम को मिलेंगे। तो क्या समझते हैं कौन से काम जो है वो रुके हुए थे जो कि अब होने जा रहे हैं? जैसे कि आप देख लें इंशाल्लाह ज़िले की तरक्की में जो है पिछले 10 सालों में कोई बक्खर में कोई ठीक है। सईद अकबर खान नवानी भी जो है वो इस वक्त जीतने के बाद हमारे साथ जो है वो मौजूद है और सबसे पहले जो है वो इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद है। उनसे जो है वो इस हवाले से मजीद जो है वो बात जो है वो कर लेते हैं। सरदार सईद अकबर नवानी, क्या कहना चाहेंगे आज इस जीत के बाद, क्योंकि पोलिंग का अमल भी जो है वो सारे दिन जारी रहा, काफ़ी अच्छा टर्नआउट जो है वो देखने में आया। पहले ये 20 सीट आप लोगों के पास है, अब दोबारा इस ग्रुप के पास ही है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका रोहित टीवी का मशकूर हूँ कि आज जो ज़िमनी इलेक्शन थे उसके बारे में आपने कहा। मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि जब भी हम फील्ड में जाते हैं और अवाम के पास जाते हैं और फैसला अवाम के हाथ में हो तो वो हमेशा निवानियों के हक में करते हैं। तो मैं आपको पता है कि इनमें कटाई, गंदम कटाई का मौसम था
आप किसी और ज़िले में जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनका टर्न आउट और बखर का देखना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हमारे लोग पॉलिटिकल माइंडेड हैं और अपने कैंडिडेट जो उनका पसंदीदा होता है और वो निमानी होते हैं हमेशा, तो उनके लिए वो बहुत बाहर निकलते हैं और उसके लिए उन्होंने मेहनत करते हैं। मैं मशकूर हूँ अपनी पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का, जिन्होंने मुझे टिकट दिया और जो भी उनकी ये जो होती है बाहैसियत पार्टी की हिमायत, टिकट देना और उसके बाद ये टिकट जो उनकी हिमायत होती है, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ अपनी लीडरशिप का कि उन्होंने मेहरबानी की, हमारे ऊपर एतमाद किया और हम अभी ये सीट जीत के उनके एतमाद पे पूरे उतरे। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये प्रोग्राम इतनी लेट आपने किया। तो मैं इंशाअल्लाह बखर की आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पहले भी, अब भी, आइंदा भी इस ज़िले की और आपकी खिदमत करेंगे और आप, हम बखर की आवाम को हमारे ऊपर पूरा यकीन है और भरोसा है। तो मैं उनकी उसी भरोसे पे उनको और ज़्यादा उसके भरोसे को यकीन की सूरत में डालना चाहता हूँ कि वो अब यकीन करें कि जो उनकी मेहरबानी है और ख़ास तौर PP 93 की आवाम के जो हमारे ऊपर एहसान है और उन्होंने जो प्यार और मोहब्बत का हमारे ऊपर इज़हार किया है, हम उनकी इस प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनका की खिदमत करके उनको इसका सिला भी वापस करेंगे। बहुत मेहरबानी। अच्छा, क्या समझते हैं कि ढंडला साहब जो थे इस हलके में मौजूद रहे 10 साल, लेकिन क्या समझते हैं कि उन लोगों ने उन काम नहीं किए और उसका एज जो है वो आज इस जीत की सूरत में आप समझते हैं कि वो लोग जो है वो नाराज़ हुए, लोग बागी हो गए उस ग्रुप से कि वो तरक्याती काम भी जो है वो वहीं के वहीं रह गए, सीवरेज, साफ पानी, स्कूल, कॉलेज, दीगर मसाइल? नहीं, वो नहीं है। हमारे लोग दो चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, एक किरदार को, पहले किरदार को, फिर कारकर्दगी को, क्योंकि उनके किरदार पे उनको ऑब्जेक्शन था, क्योंकि उन्होंने गरीब आदमियों के साथ पर्चे करवाए, चोरियां करवाई, तो इस वजह से उन्होंने डेवलपमेंट के काम भी किए, लेकिन जो लोगों को उन्होंने अजियत दी अपने इक़्तिदार के तौर पे, वो उसका रद्द-ए-अमल था। लोग शराफत और दयानतदारी को पसंद करते हैं, बददियानत को नहीं करते, रिश्वतखोरों को नहीं करते। उनको पता है कि निवानी दयानतदार हैं, तो वो इसी वजह से हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारी जितनी डेवलपमेंट करते वो भी नहीं कर सकते। जब हमारा दौर था तो उन्होंने इतनी नहीं की जितनी हमने की, और हमारी जो डेवलपमेंट है उसको उनको यकीन होता है कि इसमें कोई ना करप्शन है ना कमीशन है। इनकी जो डेवलपमेंट थी उनको ये शक था कि ये कमीशन और रिश्वत के लिए करते हैं, हमारी खातिर नहीं करते। यही वजह है। बहुत मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, आप अपने हल्के की आवाम को क्या पैगाम जो है वो देना चाहेंगे आज की इस जीत के बाद? क्या आप ये और मजीद साउथ पंजाब का जो सूबा है वो यहाँ के हल्के की आवाम का जो है वो एक बड़ा दरीना मुतालबा है सूबे के हवाले से, कॉलेजेस के हवाले से, तो अब कौन से तरक्याती काम जो है वो होने जा रहे हैं? मुस्लिम लीग नून आप साथ इस हवाले से किस तरह का ताउन करें? मैंने पहले, आपने शायद आपका ख्याल कहीं और था, मैंने अपनी बात में क्या PP 93 और ज़िला बखर की आवाम को ये मैसेज दिया है कि जैसे पहले हम आपकी खिदमत करते हैं और हमारे ऊपर आप भरोसा करते हैं, आइंदा भी हम उससे बढ़ के आपकी खिदमत भी करेंगे और आपके एतमाद पर पूरे भी उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। सरदार साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद थे, उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहना है कि आज का दिन जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और हल्के की आवाम ने जो है वो उनका जो है वो साथ दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन था आज उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि एक ज़िमनी इंतखाब था और उसके साथ साथ सरदार सईद अकबर खान नूरानी ने जो है वो ये आज का मैदान मारा। उससे कबल भी ये सीट जो है वो नूरानी ख़ानदान के पास थी और आज का ये मार्का इख्तिताम को पहुंचा और सरदार अकबर नूरानी जो है वो ये सीट जीतने में कामयाब करा पाए। बहुत शुक्रिया ज़ोए बुखारी आपका, आपने हमें अपडेट किया। और अब बात करेंगे मुल्तान में महंगाई की लहर बरकरार, सब्जियों और फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर होने लगी। सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद भी ना होने के बराबर है। मार्केट में अदरक 700, लहसुन 600, प्याज 210, शिमला मिर्च 150, हरी मिर्च और टमाटर 130 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू, सरकारी रेट लिस्टें भी गैर फाल। मार्केट में अदरक 700
और लहसुन 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी लिस्ट में अदरक 550 और लहसुन 420 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में प्याज 210, शिमला मिर्च 150 रुपए, हरी मिर्च और टमाटर 130 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी नसनामे में प्याज 112, हरी मिर्च 70, टमाटर 90 रुपए फी किलो मुकर्रर है। महंगाई ने गरीब से फलों का जायका भी छीन लिया। मार्केट में खजूर 600 से 800 और सेब 260 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब है। केले 250 रुपए फी दर्जन, खरबूजा और अमरूद 200 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी अनाजनामे में केले 130 रुपए फी दर्जन और अमरूद 84 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। अब बात करेंगे फकीर वाली में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार। काश्तकार गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने पर मजबूर। किसानों का कहना है गंदम सीनियर सेंटर पर फूड इंस्पेक्टर के अलावा कोई अमला मौजूद नहीं। फकीर वाली में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार। किसान गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर। काश्तकारों का कहना है कि गंदम सेंटर पर फूड इंस्पेक्टर समेत कोई एहलकार मौजूद नहीं। आने वाले किसानों को कुर्सियां खाली देखने को मिलती हैं। बारदाना की आखिरी तारीख 19 तारीख दी गई थी, लेकिन आज 21 तारीख हो गई है। 21 तारीख तक भी किसी जिम्मेदार को कोई बारदाना जारी नहीं किया गया। जिम्मेदार की जो फसल है वो अभी खेतों में बड़ी खराब हो रही है। हुकूमत से इल्तमास है कि जिम्मेदारों को बर वक्त बारदाना दिया जाए ताकि वो अपनी गंदम की जो फसल है उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। काश्तकारों का कहना था कि बारदाना ना मिलने की वजह से गंदम 3,900 रुपए मन की बजाय 3,300 रुपए फी मन फरोख्त करने पर मजबूर है। अखराजात पूरे करना पहले ही मुश्किल है, अब गंदम सस्ते दामों फरोख्त करने से मुश्किलात मजीद बढ़ रही है। जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 19 तारीख को हमें बारदाना मुहैया करेंगे, अभी तक इधर कोई मुलाजम भी नहीं है और ताले लगे हुए हैं। हम रुल रहे हैं, ऊपर से बारिशें आ गई हैं, हमारी जो फसल है वो ज़मीनों में भी तबाह हो रही है और गला मंडी में जो आड़ती साहबान है वो जो रेट हमें देते हैं वो 3,000 से 3,200-3,300 रुपये देते हैं। तो हमारी हकाम बाला से ये मौज़बाना गुजारिश है, अपील है कि खुदारा किसान को साथ लेकर चलें। किसानों का कहना था कि जिली इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया, जिसकी वजह से काश्तकार साल भर की जमा पूंजी औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर है। मकामी काश्तकारों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। मुबारकपुर में गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल होगी, मगर हुकूमत किसानों को ना तो बारदाना दे रही है ना ही गंदम खरीदने को तैयार है। काश्तकार कहते हैं जमीन का लाखों रुपए का ठेका है, ऊपर से महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। मुबारकपुर में किसान गंदम का मुनासिब रेट ना मिलने से परेशान। किसानों की गंदम खुले आसमान के नीचे पड़ी है। मौसम भी अबर आलूद है। काश्तकार बारदाना ना मिलने की वजह से व्यापारियों को औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर है। बारदाना क्या नहीं मिलता पिया, बहुत परेशान है असां ते बारदाना अगर हुकूमत दे पिया को रेट चंगा मिल पवया। हुन व्यापारी मनमानी करने कोई 2800 दसेंदे, कोई 3000 दसेंदे, कोई 3100 दसेंदे। अगर बारदाना होया को पूरा रेट 4000 मिल पवया, कोई सारा फायदा थी पवया। खर्चे साक बहुत महंगे, पानी बहुत महंगा जली खड़े हैं। क्या अपील करो ते अपील करें पे हुकूमत को साको बारदाना देवें ताकि बारदाना नाल साडा कोई फायदा थी। काश्तकारों का कहना है कि व्यापारी 2800 से 3,000 रुपए फी मन गंदम खरीद रहे हैं। हम लुट रहे हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हाँ सही, बिल्कुल बारदाना नहीं मिलता पिया, गंदम नीचे पड़ी है। वजीर आला से अपील है कि गंदम 2800 से 3,000 तक लेने से मजबूर कर रहे हैं। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए कोई खास लाहे अमल तैयार करे ताकि वो बर वक्त गंदम बेच कर कपास काश्त कर सके। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जुया, रोही, मुबारकपुर। साबिक सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस साल गंदम की काश्त सबसे ज्यादा है। साबिक सूबाई वजीर ज़राअत का ऐसा कहना था। बेहतर मौसमी हालात की वजह से गंदम की पैदावार ज्यादा हुई है। 2 मिलियन गंदम गोदामों में मौजूद, खराब हो रही है। हुसैन जहानिया का ऐसा कहना था। हुकूमत को खाद, बीज, बिजली, ज़रूरी अद्वियात सस्ती करनी चाहिए। सरकारी रेट 3900 होने के बावजूद 3,000 में बिक रही है। हुसैन जहानिया का ऐसा कहना था। आपको बता रहे हैं साबिक सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस साल गंदम की काश्त सबसे ज्यादा है। आपको बता रहे हैं बेहतर मौसमी हालात की वजह से गंदम की पैदावार ज्यादा हुई है। 2 मिलियन गंदम गोदामों में मौजूद, खराब हो रही है। हुकूमत को खाद, बीज और बिजली, ज़रूरी अद्वियात सस्ती करनी चाहिए। सरकारी रेट 3900 होने के बावजूद 3,000 में बिक रही है। हुसैन जहानिया का ऐसा कहना था।
दायरा दिन पनाह का जनरल बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार, मुसाफिर खाना की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मुसाफिर कहते हैं कि मुसाफिर खाने में बैठने के लिए भी सहूलियात मैसर नहीं। दायरा दीन पनाह में इंतजामिया की मुबैना गफलत, जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिर खाना की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए तामीर मुसाफिर खाना की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। कब्जा ग्रुपों ने भी मुसाफिर खाना की इमारत पर पंजे गाड़ लिए हैं। दायरा दीन पना एक बहुत ही बड़ा शहर है, इसमें काफ़ी सारे लोग डेली का सफ़र करते हैं। यहाँ पे एक ही मुसाफिर खाना है और उसके बावजूद भी काफ़ी अरसे से ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे जो अमला, ना कोई सफाई है, ना कोई यहाँ पे बेंच वगैरह रखे गए हैं, तो हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि इसको रिन्यू किया जाए और यहाँ पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात दी जाएँ। मुसाफिर खाना की इमारत के सामने गंदा पानी जमा रहने की वजह से ताफून फैल रहा है। 50 साल पहले तामीर की गई इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। 2010 के सैलाब के बाद मुसाफिर खाना में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट न किए गए थे, जो इंतजामिया की गफलत के बायस नाकारा हो चुके हैं। जनरल बस स्टैंड के मुसाफिर खाना में बैठने के लिए भी सहूलत मुयसर नहीं, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान दिखाई देते हैं। अगर बारिश है तो यहाँ पे तकरीबन घुटने घुटने जितना पानी होता है, काफ़ी सारी परेशानी। अब किस परेशानी का मतलब हम अपना इजहार करें कि भी हमें ये तकलीफ है, ये परेशानी है। कोई एक परेशानी हो तो पता ही है, तो सैकड़ों परेशानी है। शहरियों और मुसाफिरों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, रोही न्यूज, दायरा दीन पनाह। अब बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। रोही को फॉर्म 45 के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 में सादिकाबाद में 107 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 30,520 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नून लीग के सफदर लगारी 25,029 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट 12,003 वोट लेकर तीसरे नंबर पर बराजमान। आपको बता रहे हैं 107 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे मौसूल हो चुके हैं। ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 सादिकाबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 30,520 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नून लीग के सफदर लगारी 25,029 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट 12,003 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। रोही को फॉर्म 45 के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 सादिकाबाद से 107 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 30,520 वोट लेकर पहले नंबर पर बराजमान। नून लीग के सफदर लगारी 25,029 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट 12,003 वोट लेकर तीसरे नंबर पर बराजमान। आपको अपडेट करें, ज़िमनी इलेक्शन हल्का PP 266 सादिकाबाद 107 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 33,520 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नून लीग के सफदर लगारी 25,029 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट 12,003 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है। रोही को फॉर्म 45 के मुताबिक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके हैं। PP 266 सादिकाबाद का ये हल्का है, इलाका है। 107 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग 33,520 वोट लेकर पहले नंबर पर बराजमान, जबकि नून लीग के सफदर लगारी 25,029 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के समीउल्लाह जट 12,003 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। दुनियापुर में 20वें सालाना फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में दूर दराज से आए हजारों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। दुनियापुर के नवाई गांव में 362 WB में चौधरी मुख्तार अहमद दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां। उन्होंने अपने वालिद के नाम से मेहरदीन मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट कायम कर रखा है, जिसके तहत वो 20 बरस से नादार अफराद के आंखों की रोशनी लुटाने में लगे हुए हैं। ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम हर साल फ्री आई मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जहाँ पर हजारों अफराद की आंखों का मुफ्त चेकअप किया जाता है और मुफ्त ऑपरेशन करके अच्छी क्वालिटी के लेंस भी फ्री डाले जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से ही हमारा बस्ता सब चल रहा है और दुआ करें कि अल्लाह करे चलता रहे। जिस नीयत से हम कर रहे हैं, बगैर किसी लालच के बगैर उससे कर रहे हैं, अल्लाह इसको कामयाब करे। ये हमारा 20वां सालाना फ्री आई कैंप है
اور ہر سال ہم کراچی سے تمام ڈاکٹرز کی ٹیم کو لے کر آتے ہیں اور پورا سال ہمارا یہ ہاسپٹل چلتا ہے. سال میں ایک دفعہ ہم یہاں پہ فری آئی کیمپ لگاتے ہیں اور تمام جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں سب فری ہوتے ہیں. فری آئی کیمپ میں آئے مریضوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں آنکھوں کا مفت علاج بہت بڑی نعمت ہے. ہسپتالوں میں غریب آدمی کی کوئی نہیں سنتا اور عام آدمی پرائیویٹ علاج کی سکت نہیں رکھتا. یہ اچھا کام ہے، غریب غربے واسطے اچھا ہے. غریب تنگن کوئی اچھی شعبہ کائنا ہے، غریب واسطے پریشان ہیں غریب. اللہ انہوں نے حیاتی کرے، جاگ جین اللہ کرے. یہ بہت اچھا کام کریں دے پہ غریب واسطے. ہر بندہ پریشان ہے، اکھی دے واسطے بہت پریشانی ہے. تک جب باہر وینے ہیں غریب کو پیسہ کہ نہیں، اساں بڑے تنگ ہیں. الحمدللہ انہیں یہ جڑا نظام چلتا پہ یہ غریب واسطے بہت اچھا ہے. کیمپ میں ڈاؤ میڈیکل کمپلیکس کراچی کے سینئر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے مریضوں کی آنکھوں کا مفت علاج کیا. اس کی سربراہی میاں مختار صاحب کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے والد حاجی مہردین کے نام سے ایک ویلفیئر ٹرسٹ بنایا ہے جس کے تحت یہ کیمپ مستقل 20 سالوں سے ہو رہا ہے. صرف کورونا کے زمانے میں نہیں ہوا تھا. اس کیمپ میں تقریباً 2 سے 3 ہزار مریضوں کی OPD ہوتی ہے. اس میں انہیں مفت ادویات دی جاتی ہیں. مہنگائی کے اس دور میں مخیر حضرات کو ایسے میڈیکل کیمپ لگانے چاہیے تاکہ نادار افراد کو بھی صحت کی بہتر سہولیات میسر ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور. ملتان میں سماجی تنظیم کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا. سال بھر فلاحی کام کرنے والی خواتین کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی. کانفرنس میں شہر بھر سے معروف خواتین نے شرکت کی. میں سماجی تنظیم انر ویل کلب کے زیر اہتمام سال بھر فلاحی کام کرنے والی خواتین کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی. تقریب میں شہر بھر سے معروف خواتین نے شرکت کی. ڈاکٹر سلمہ اسلم نے انر ویل کلب کی چیئر پرسن کو میڈل پہنایا اور سال بھر ہونے والے فلاحی کاموں کو خوب سراہا. بہت شکریہ. اور آج کا یہ ایونٹ ہمارا اسپیشل جو تھا نیشنل انٹرنیشنلی جو مجھے ریکگنائز کیا گیا، ایوارڈ دیا گیا، مارگریٹ گولڈنگ ایوارڈ، اس حوالے سے یہ ہماری کانفرنس تھی. میں مبارکبادی پیش کرتی ہوں رضوانہ تبسم صاحبہ کو، کیونکہ ان کو مارگریٹ گولڈنگ ایوارڈ مل گیا ہے جو کہ گولڈ میڈل ہے آن ہر سروسز فار کمیونٹی تھرو انر ویل. ایونٹ آرگنائزر ڈاکٹر منال کا کہنا تھا کہ سماجی تنظیم نے بے آسرا خواتین اور چائلڈ رائٹس پہ کام کیا ہے. یہاں وہ خواتین جمع ہیں جنہوں نے دوسروں کے بارے میں سوچا. تقریب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے سجائی گئی ہے. ہم لوگوں نے ڈونیشنز دیے، ہم نے بریسٹ کینسر پہ بہت کام کیا ہے. پچھلے 3 سالوں سے ہم لوگ بریسٹ کینسر کے کرتا دھرتا ہے. ہم لوگوں نے وائلنس اگینسٹ پروٹیکشن میں جا کر کام کیا ہے. ہم نے دارالامان میں جا کر کام کیا ہے. ہم لوگوں نے ڈفرینٹ سکولز میں جا کے لوگوں کو آگاہی دی ہے. تمام خواتین نے سماجی تنظیم کی چیئر پرسن رضوانہ دورانی کے کام کو خوب سراہا. کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ الشبا آصف، روہی، ملتان. ملتان موسم تبدیل ہوتے ہی چیکوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. گرمی سے بچنے کے لیے شہری چیکیں خریدنے لگے. دکاندار کا کہنا ہے مختلف ڈیزائنز کے چیکوں کے آرڈر آ رہے ہیں. ملتان میں چیکوں کی مانگ میں اضافہ. شہری کانوں سے بنی خوبصورت چیک خریدنے مارکیٹ پہنچ گئے. چیکیں دھوپ سے بچانے کے ساتھ گھر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہیں. چیکیں خریدنے کے لیے آیا ہوں گھر کے لیے. یہ کھڑکیوں اور دروازوں میں لگائی جاتی ہیں اور یہاں سے بہترین چیکس جو ہیں وہ دستیاب ہیں اور مناسب ریٹ پر مل جاتی ہیں. دکاندار کا کہنا تھا کہ چیکوں پر مختلف رنگوں کے دھاگوں سے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، جبکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پر شیشے لگا کے مزید خوبصورت بھی بنایا جاتا ہے. شہری چیکوں کو صحن اور کھڑکیوں میں لگانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. مختلف ڈیزائن کی چیکیں ہمارے پاس یہ دھوپ میں زیادہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گرمی کے لحاظ سے اب جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے یہ بہترین ہے. اس میں مختلف ڈیزائن ہے، شیشے وغیرہ بھی ان کے اوپر لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس 2 سے 3 کوالٹی ہیں، جس میں ایک سادہ ہے جس کے اوپر کپڑا وغیرہ لگتا ہے. واٹر پروف کپڑا بھی ہم لگاتے ہیں، سادہ کپڑا بھی لگاتے ہیں. دکاندار نے مزید کہا کہ موسم تبدیل ہوتے ہی کام بڑھ جاتا ہے. کسٹمر اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کرواتا ہے. ایک چک 2 دن میں تیار کرتے ہیں. ڈیزائن والی چک 4 سے 5 دن میں تیار ہوتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ الشبا آصف، روہی، ملتان. اچ شریف کے 750 سالہ تاریخی 22ویں مالے میلے کا 30واں روز. میلے میں بچے بڑے سبھی تفریحی پروگراموں سے خوب لطف اندوز ہوئے.
और शरीफ के तारीखी 22वें वाले मेले की रौनक अरूज पर पहुंच गई। तीसरे रोज मेला देखने के लिए आए बच्चे जहां मेले से खूब लुत्फअंदोज हुए, वहीं खिलौना बाजार से खिलौने खरीदने में भी मसरूफ दिखाई दिए। किसी ने खिलौने की दुकान से कार खरीदी तो किसी ने फुटबॉल, जबकि कोई गुड़िया, बाजा और भालू लेकर खुश हो गया। बच्चों के साथ आए वालिदैन का कहना था कि मेले में बहुत एंजॉय किया है। झूले, सर्कस, मौत का कुआं, चिड़ियाघर, थिएटर, रेलगाड़ियां और दीगर तफरीह प्रोग्राम देखकर बहुत मजा आया है। बहुत खुशी हो रही है, बच्चों को मेला घुमवाया है, चिड़ियाघर भी इन्होंने देखा है, मौत का कुआं भी देखा है और उसके बाद झूले भी झूले हैं। अभी बच्चे बहुत खुश हैं, अभी जो एंजॉय कर रहे हैं और खिलौने खरीद रहे हैं। बच्चों के साथ मेले पर घूमा है, बहुत मजा आया है, सर्कस देखी है, झूले लिए हैं। मेले में आए शहरी जहां तफरीह प्रोग्रामों से खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं, वहीं बच्चे भी अपनी पसंद के खिलौने खरीद कर खुशी से निहाल दिखाई देते हैं। मेलों ठेलों के निकाह से अवाम को सस्ती तफरीह के मौके मिलते हैं। इसके साथ साथ तिजारती सरगर्मियों में भी इजाफा होता है। कैमरा टीम के हमरा सजाद हुसैन, रोई और शरीफ। मुल्तान की बासियों ने छुट्टी के रोज नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म नाश्ता करने मुकामी होटल्स पर पहुंच गए। संडे बना फंडे, मुल्तानियों ने गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए मकामी होटल का रुख कर लिया। शहरियों ने चने, पाए और निहारी पर खूब हाथ साफ किए। दुकानदार का कहना था कि शहरियों की फरमाइश होती है कि निहारी और चने इन्हें अच्छी क्वालिटी के मिले। इतवार के रोज हमारा काम बढ़ जाता है क्योंकि छुट्टी के दिन लोग ज्यादातर नाश्ता बाहर से करना पसंद करते हैं। इतवार के रोज असल में छुट्टी का रोज होता है, तो हर घर में जिस तरह बच्चे छुट्टी भी होते हैं तो उनका यही होता है कि हम बाहर से नाश्ता करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आम रूटीन में पूरे हफ्ते में इतवार वाले रोज जो है ना ज्यादा रश होता है और लोग यहाँ आकर बैठ के खाना पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है कि छुट्टी का दिन और नाश्ता बाहर से ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। बच्चों की फरमाइश होती है कि नाश्ता बाहर से ही किया जाए। नाश्ता घर वालों के लिए भी लेकर जाएंगे। निहारी भी अच्छी होती है, पाए भी होते हैं, चने भी बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि पराठा और रोटी सादा बहुत बेहतरीन होती है। छुट्टी का दिन है, सारा हफ्ता खवातीन घर की जो काम करती हैं, एतवार वाले दिन चाहती हैं कि हम भी थोड़ा आराम करें और उनके आराम की खातिर हम नाश्ता यहाँ से पैक करवा कर, और यहाँ का बेहतरीन नाश्ता होता है जो घर वालों को और सब बच्चों को बहुत पसंद आता है। पाए वगैरह, चने वगैरह और निहारी वगैरह बहुत अच्छी है और रोटी भी बहुत मुनासिब है, रेट पे है, तो इसलिए हम तो डेली आते हैं। शहरी छुट्टी के दिन को भरपूर अंदाज से मनाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन फहीम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।